तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर वे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस के क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। तो चलिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा था गाइस, आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है। तो गाइस, ये क्लास 9 का एनसीईआरटी से पूछा गया था क्वेश्चन था। ये हो जाएगा वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार। इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो एनसीईआरटी सीधे से पूछा गया था। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला, उत्प्लावन बल की दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है। दूसरा, जहाज, पनडुब्बी और हाइड्रोमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला है, यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तैरती है। ये क्वेश्चन सीधे विज्ञान से है और अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण से पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण का उत्पादन किसने दिया। तो ये RH विटेकर ने दिया था। एनसीईआरटी क्लास 9 से पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सन 1969 में RH विटेकर ने जीवों को 5 वर्गों में बांटा। ये 5 जगत है। पहला, मोनेरो, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। वर्गीकरण का आधार कोशिका की संरचना, संगठनों और पोषण था। ये क्वेश्चन ही सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, विषमपोषी जीव कौन होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे एनसीईआरटी क्लास 10 से। इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं क्या क्या है। विषमपोषी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो उदाहरण, मनुष्य, पशु और कवक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मटर के पौधे की लता के सहारे की ओर बढ़ना किसका उदाहरण है। ये एनसीईआरटी क्लास 10 से पूछे गए थे सवाल है। देखते हैं इसी में इसका आंसर क्या होता है। पौधों का कोई भाग स्पर्श के कारण जिस दिशा वृद्धि करता है उसे स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मटर और अंगूर की लताएं इसका प्रमुख उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल मटर और अंगूर है। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 9 से पूछा गया था सवाल। हरित लवक में उपस्थित तरल भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। तो इसी यहाँ से मिल गया इसका आंसर। इसका हो जाएगा स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण की कुछ अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ग्रहणों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन छपने की उम्मीद है, जिनका आगे एग्जाम बिहार पुलिस जो तैयारी कर रहे हैं 22,000 वाले वैकेंसी वाले, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी रामबान साबित होने वाली है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल रोम किस कोशिका का विस्तार है। ये एनसीईआरटी क्लास 9 से पूछे गए थे। मूल रोम जड़ की एपिडर्मिस कोशिकाओं का विस्तार होता है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर। इनका कार्य मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना है। और यह अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है। यह भी क्लास 9 से पूछे गए थे। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब कम होता है, बी नंबर हो जाएगा। दाब कम होने से जल का क्वथनांक घट जाता है गाइस। इसका अगर जल का क्वथनांक घट जाता है दाब कम होने के कारण, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है। इसी कारण से पहाड़ियों में 100 डिग्री सेल्सियस से पानी मतलब तापमान पर उबलता है। तो क्वेश्चन सेशन यहीं तक है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो बनाने में 5 घंटा लगा है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।